नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो विचार क्रांति अभियान के माध्यम से जो युग निर्माण योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा शुरू किया गया और देश देशांतर में ये कार्यक्रम चल रहा है। यह युग निर्माण योजना सप्तसूत्रीय आंदोलनों पर आधारित है, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, नारी जागरण आदि आंदोलन शामिल हैं। तो आइए आज बात करते हैं शिक्षा आंदोलन के संदर्भ में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित गायत्री शक्तिपीठ अतिया तालाब में, जहां पर गायत्री परिवार द्वारा शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए और उनको गायत्री परिवार की ओर से सुविधा देने के लिए यहाँ पर एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। आइए अंदर चलते हैं गायत्री शक्तिपीठ के अंदर पुस्तकालय में और देखते हैं किस प्रकार का यह पुस्तकालय है और कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं हैं, कैसे विद्यार्थी यहाँ पर अपना अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं गायत्री शक्तिपीठ अतिया तालाब में। पीछे का लोकेशन भी आपको दिखा दें। ये जो गायत्री शक्तिपीठ है, ये आप पीछे यहाँ पर देख रहे हैं अतिया तालाब जो यहाँ का नाम है। तो वास्तव में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और इस तालाब को प्रशासन के द्वारा काफ़ी इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसका विकास किया जा रहा है। तो ये गायत्री शक्तिपीठ अतिया तालाब जो कहलाती है, उसके शक्तिपीठ के ठीक सामने यहाँ पर ये तालाब, विहंगम तालाब यहाँ पर है और इसके ठीक पीछे यहाँ पर भव्य गायत्री शक्तिपीठ है जो कि कई मंजिला इमारत है। आपको बाहर से इमारत भी इसकी दिखा दें, ये देख सकते हैं आप, ये प्रवेश द्वार है और पीछे तक यहाँ पर दोनों ओर इसके सड़क गए हैं। आइए चलते हैं गायत्री शक्तिपीठ के अंदर और देखते हैं यहाँ पर यहाँ का पुस्तकालय। तो सबसे पहले जो ज्ञान यज्ञ का मुख्य केंद्र है हमारा युग साहित्य विस्तार पटल, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं गायत्री शक्तिपीठ झांसी पर, ये ठीक बाईं और यहाँ पर युग साहित्य विस्तार पटल यहाँ पर है, जिसमें गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न विषयों पर आधारित 3200 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई हैं। वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। परिजन यहाँ पर खरीद भी सकते हैं और बहुत ही रेट टू रेट, जिनको कहते हैं कि लागत मूल्य पर ये यहाँ पर साहित्य गायत्री परिवार का उपलब्ध होता है और इससे सस्ता साहित्य मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो सस्ते के साथ ही उपयोगी साहित्य भी यहाँ पर है, तो दोनों का सामंजस्य है यहाँ पर। तो गायत्री शक्तिपीठ आकर के झांसी में यहाँ का जो युग साहित्य विस्तार पटल है, यहाँ पे आप जरूर पहुँचें और पुस्तकों का अवलोकन करें। और इसके ठीक सामने, युग साहित्य विस्तार पटल के ठीक सामने यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है। आइए चलते हैं। कुछ सीढ़ियाँ, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और इसको आप पहली मंजिल भी कह सकते हैं। और ये देखिए, इसका द्वार है। आचार्य श्री राम शर्मा पुस्तकालय गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम पर यह पुस्तकालय बना हुआ है और यहाँ पर नियमित रूप से छात्र आते हैं और अध्ययन करते हैं। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अध्ययन चल रहा है। निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गायत्री शक्तिपीठ झांसी पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तकालय जो संचालन हो रहा है यहाँ पर गायत्री परिवार के द्वारा, आइए जानते हैं यहाँ पर बाबूजी के माध्यम से किस प्रकार से ये यहाँ पर स्थापना हुई इस पुस्तकालय की और किस क्रम से यह संचालन यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय बाबूजी। मैं आदित्य श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, गायत्री परिवार झांसी। इस पुस्तकालय की स्थापना 2021 में बसंत पर्व पे हुई थी। दैनिक जागरण के संपादक महोदय के करकमलों के द्वारा एक विचार हम लोगों के मन में आया, सब गायत्री परिजनों के मन में, कि झांसी में लाइब्रेरी की स्थापना उस समय बहुत कम हुई थी। तो समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, उनको एक बैठने का ऐसा जगह स्थान मिल जाए जहां वो शांत वातावरण में पढ़ सकें। और बहुत से बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो पुस्तकों के बारे में भी यहाँ विचार किया गया कि पुस्तकें ला करके रखी जाएं। तो उसी समय ये विचार बना, तो 8-10 लोगों की एक समिति बना करके पुस्तकालय की स्थापना की गई। इस पुस्तकालय में कंपटीशन, विशेष रूप से सभी तरह के कंपटीशन की पुस्तकें रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, शांत वातावरण में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ विचार ये हुआ था कि इन बच्चों को ये जगह तो उपलब्ध हो गई है, इसके साथ में कुछ मोरल वैल्यू की संबंध में क्लास इनको ली जाए। फिर यहाँ के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के और डिग्री कॉलेज के प्राध्यापकों से संपर्क किया गया और उनसे चर्चा की गई। तो फिर इसके बाद यहाँ मोटिवेशनल क्लास संडे को हम लोगों ने लगानी स्टार्ट कर दी। तो संडे को काफ़ी समय तक मोटिवेशनल क्लास लगाई गई, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा से संबंधित, अपने धार्मिक वातावरण के अंतर्गत, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से और अपनी विरासत को उन्हें बताया गया। इसके साथ साथ गायत्री परिवार के जो हमारे आंदोलन हैं उसके संबंध में बच्चों को समय समय बताया जाता है, उनके पार्टिसिपेट भी किया जाता है बच्चों के साथ में। इसके साथ साथ कुछ यहाँ मोटिवेशनल क्लास में हम मोटिवेटर अच्छे जो होते हैं उनको बुलाते हैं समय समय पे। अब प्रेजेंट में हम लोगों ने संडे के साथ साथ पिछले गुरुवार से दोपहर में 1 बजे ये क्लास स्टार्ट की है और सुबह 8 बजे, जिसमें हम लोग पहले ध्यान कराते हैं बच्चों को। ध्यान के बाद गुरुदेव की आवाज़ में, जो 24 बार गुरुदेव की आवाज़ में गायत्री महामंत्र का है, उसके साथ में ध्यान कराते हैं। फिर बच्चों को कुछ नैतिक मूल्यों के संबंध में, गायत्री परिवार के संबंध में, आंदोलन के संबंध में बताया जाता है। इस तरह हमारा ये लाइब्रेरी अनवरत चल रही है 2021 से। यहाँ के जिला युवा समन्वयक आदरणीय संजीव भैया जी, संजीव खरे जी भी हैं साथ में। भैया जी, जो बताया यहाँ पे संचालन चल रहा है, इस समय कितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर पुस्तकालय में छात्रों की चल रही है? लगभग यहाँ पे अभी तक करीब 250 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, वो आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं, हम लोगों बच्चों को बैठने की कम जगह पड़ रही है, तो हम लोग दूसरा एक साइड है हमारा ऊपर, वहाँ पे भी हम लोग अनुमति दिए हैं, तो बच्चे वहाँ पे भी जाके बैठते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है यहाँ उनको नेट सुविधा दी जाए, वाईफाई सुविधा देने का विचार चल रहा है। वैसे है भी, अभी वो शक्तिपीठ के या हम लोगों का जो युवा प्रकोष्ठ का वाईफाई है उसको यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी में भी देने की सुविधा सोच रहे हैं। और बच्चे हैं यहाँ से, काफ़ी बच्चे जो है कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, जॉब में भी पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इस लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे युवा प्रकोष्ठ की तरफ से एक कोचिंग भी चलाई जा रही है, प्रयास कोचिंग के नाम से, जिसमें बच्चे वहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठने की, एक दूसरी जगह पे भी मिशन कंपाउंड पे, वहाँ पे भी एक कोचिंग हम लोगों की युवा प्रकोष्ठ संचालित कर रहा है, जिसमें बच्चे वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ सेल्फ स्टडी है, वहाँ पे वो हमारे योग्य जो शिक्षक हैं जो वो पढ़ाते हैं और वो भी हमारी संचालित हो रही है। समय समय पे वो हमारे जो सप्ताह आंदोलन है गायत्री परिवार मिशन के, उसमें वो सब स्टूडेंट सहभागिता करते हैं। अभी जैसा आपको विदित है
कि दिसंबर में हमारा युग सूर्योदय समारोह, प्रांतीय युग सूर्योदय समारोह होने जा रहा है। उसमें भी हमारे सभी स्टूडेंट सहभाग करेंगे और अपने काफ़ी मित्र और लोगों को यहाँ लाते हैं। यहाँ पे हमारी जो भी मोटिवेशनल क्लासेस रहती है उसमें भी ये अपने मित्रों को लाते हैं और मिशन से युवाओं को जोड़ने का ये लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ से टूर भी ज़्यादा साल। तो साथियों, जैसा आपने देखा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा अभियान का। आइए इस आंदोलन से जुड़े हुए जो छात्रगण हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं इस गायत्री शक्तिपीठ के पुस्तकालय के माध्यम से। मेरा नाम है संदीप केसरिया। आप किस क्लास में अध्ययनरत हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ रेलवे की। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? मेरी 12 पास आउट हूँ और ITI भी हो चुका है। मेरा बैचलर डिग्री चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ का जो पुस्तकालय है आपको कहाँ तक लाभ प्रदान कर रहा है, या एक प्रकार से पूछा जाए कि आपको कहाँ तक सुविधा आपको दे पा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? यहाँ पर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे किसी की बुक्स की सुविधा हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ मंगाई जाती है। इसकी और भी संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ वाईफाई मिलता है हम लोगों को, शांत माहौल मिलता है और जो मंदिर से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मोटिवेशन क्लास है, हमें सब कुछ यहाँ अध्ययन करने को मिलता है। बहुत सी कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में भी आधारित होती हैं वो सब कुछ मिलता है यहाँ। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स की अगर वैरायटी की यहाँ बात की जाए कि किताबों की किस किस मतलब क्षेत्रों से, किस किस विषयों से संबंधित वैरायटी की अगर बात की जाए तो कहाँ तक आपको लाभ मिल रहा है, कि अलग अलग किन किन सब्जेक्ट की वैरायटी यहाँ पे बुक्स की उपलब्ध है? लगभग यहाँ सारी बुक्स उपलब्ध है, जैसे कि 10, 9, 10, 12 कंपटीशन की तो सारी ही है, SSC हुआ, रेलवे हुआ, बैंक है, सारी। और जैसे कि हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी अलग से तो हम लोग को वो भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। गायत्री परिवार की भी कोई पुस्तक आपने पढ़ रखी है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ की पढ़ी है मैंने, गुरुजी की। कौन सी? गुरुजी की परिवार के संबंध के बारे में और भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा के साथ में विद्या का विस्तार की जो बात की गई है, तो उसके अंतर्गत अपने सब्जेक्ट्स के भी अध्ययन करते हैं लोग, विद्यार्थीगण, और जो मिशन की प्रेरक पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। आइए अन्य छात्रों से बात करते हैं। मेरा नाम शिवा साहू है। किस कंपटीशन की आप तैयारी कर रही हैं? सर, मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ आकर के आपको कैसा वातावरण आपको अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगता है, अपनी तैयारी करते हैं हम बहुत अच्छे से, यहाँ पर पूरा समय दे पाते हैं अपनी पढ़ाई को। अच्छा, यहाँ जो सब्जेक्ट की आपको नॉलेज मिल रही है, जो आपको यहाँ पे सामग्री मिल रही है, उसके साथ साथ में और एडिशनल क्या मिल रहा है जो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, जो यहाँ पर आपको विशेष लग रहा है? हमें जीवन को जीना कैसे चाहिए, या क्या हमारे लिए ज़रूरत, अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, सब कुछ हमें यहाँ बुक्स पढ़ने से मिलती हैं। और गुरुजी की इतनी सारी बुक हैं, सफलता के 3 साधन, तो हमें जीवन में क्या करना है आगे, उसके लिए बहुत सारी जो एनर्जी हमें चाहिए, जो ऊर्जा हमें चाहिए, वो इन बुकों से हमें मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग भी यहाँ से हमें मिलती है। मेरा नाम अरुण कुमार मौर्य है और मैं यहाँ मतलब पढ़ाई करने आता हूँ लाइब्रेरी में। जैसा कि सबने बता ही दिया है, पुस्तकों से लेके सब चीज़ें मतलब उपलब्ध रहती हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि स्कूलों में नैतिकता का अभाव हो गया है, जो यहाँ पर उसका हमें ज्ञान मतलब मिलता रहता है। हर संडे टू संडे कोई ना कोई आता है और हमें नैतिकता का एक परिचय देता है और ये बताता है कि जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें विद्यालय और स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, जो हमें यहाँ आकर मिलती हैं। और एक अच्छा सा आत्मशक्ति का फील करते हैं हम लोग यहाँ आके कि अंदर से मजबूत कैसे बने, अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं। जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र को जो सिद्धि दी है वो आज हम सब के पास है, क्योंकि हम लोग गायत्री मंत्र का जब जाप करते हैं तो हमें अंदर से एनर्जी प्राप्त होती है। जाप भी करते हैं आप लोग? हाँ, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। कैसे कर रहे हैं? ये जब से मैं आ रहा हूँ 5-6 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छा मतलब अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें तो सारी मतलब हर जगह पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल यहाँ आके हमें मिली हैं नैतिकता से रिलेटेड,
वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। करियर के लिए क्या लक्ष्य चुना है आपने? करियर के लिए मुझे मतलब थोड़ी अच्छी पोस्ट जैसे एसआई डिफेंस में जाना है, तो करियर ऑप्शन मेरा वो है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नैतिकता से रिलेटेड जो मुझे और मजबूत करती हैं मेरे दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ने के लिए। तो शिक्षा के साथ में विद्या के विस्तार का अभियान जो गायत्री शक्तिपीठ झांसी पर चल रहा है, हमारी अन्य शक्तिपीठें जो बहुतायत संख्या में देश देशांतर में स्थित हैं, वो सभी भी यहाँ से प्रेरणा लें। और जैसा कि गुरुदेव का लक्ष्य था कि हमारी शक्तिपीठें जागृत और जीवंत बने और सभी के लिए प्रेरक बने, तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ का अभियान चलाया जा रहा है, काफ़ी सराहनीय है। आइए हम सब मिलकर भी यहाँ से प्रेरणा लें और अपने क्षेत्रों में भी इस प्रकार का कुछ ना कुछ प्रक्रम युवाओं के लिए, देश के लिए करते चलें। जय माँ भगवती, जय माँ गायत्री।